मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +1 फिजिक्स यूनिट 1 चल रहा था हमारा। जी हाँ, हमारा चैप्टर चल रहा था एरर्स एंड मेजरमेंट। जी हाँ, 1E यानी कि हम स्टार्ट कर चुके थे 1E। कल मैंने एरर्स के बारे में आपको बताया था। जी हाँ, एरर्स के बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी। तो आज हम जानेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ग्रोस एरर तक पढ़ लिया था हमने। जी हाँ, हमने कल ग्रोस एरर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ एरर जो कि जो कि मैथमेटिकली बहुत यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले एरर होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन अ मेजरमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू में से अगर हम उसकी इंडिविजुअल मेजर वैल्यू माइनस कर दें। ट्रू वैल्यू भी इसमें क्या मतलब है? ट्रू वैल्यू का मतलब है इसमें भी टोटल वैल्यू, मतलब हम उसका मीन निकालेंगे। तो मीन वैल्यू में से अगर हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यू माइनस कर दें तो उसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। ये आपको ऐसे सॉल्व करने के बाद समझ आएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें चाहिए ये ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू चाहिए सभी की, क्योंकि हम कोई भी जब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल्स करते हैं या कोई भी हम आइट्रेशंस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। बट हमें क्या करनी होती है? एक पर्टिकुलर वैल्यू चूज़ करनी होती है ट्रू। तो वो कैसे निकलती है? बाय मीन निकलती है। ठीक है ना? तो इसमें का मतलब आगा, सबसे पहले हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट कर लें बहुत सारी एन टाइम्स हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया। A1 आई उसकी पहली वैल्यू, A2 फर्स्ट उसका जो रिकॉर्ड आया A1, सेकंड जो हम उसके रिकॉर्ड किया A2, तीसरी बार किया A3, ऐसे अप टू एन टाइम्स। क्लियर है? तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ए मीन A1 प्लस A2 अप टू प्लस AN। पढ़ा हुआ है ना? डिवाइड बाय n करते हैं टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। क्लियर है? ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैथमेटिक्स ने आपने पढ़ रखा होगा ये। ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AM 1/n, ये कॉमन आ जाएगा 1/n। इसे समेशन का साइन कहते हैं। मैथमेटिक्स, आपके मैथमेटिक्स के जो गुरुजी हैं वो आपको बता देंगे। आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू n। इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करेंगे किसमें? ए आई में A1 पुट करेंगे, A1 आ जाएगा प्लस, इस समेशन का मतलब होगा प्लस। फिर I2 पुट करेंगे प्लस A2 आ जाएगा। तो यही इक्वेशन बन जाएगी ना सेम। तो इसको कंडेंस फॉर्म कह सकते हैं हम, ये इसकी कंडेंस फॉर्म है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, सिंपल ए मीन कर निकाल लिया। क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल से आपको ज़्यादा समझ आएगा, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? ए डेल्टा से डिनोट करते हैं, ऐसे डेल्टा A1 पहला एब्सोल्यूट एरर। ए मीन जितना आया माइनस जितनी इंडिविजुअल वैल्यू थी उसकी। मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2, 3, 4 अप टू n। ठीक है? तो इसका मीन आ गया, लेट कर लो 4 3 7, डिवाइड कर देंगे इसको प्लस करके, कितना आ गया? 7 2 9 9 3, 3 आ गया इसका मीन। अब 3 में से पहला जो एब्सोल्यूट एरर निकालना है डेल्टा A1, मतलब पहला A1 का एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? 3 माइनस A1 क्या है? 2, तो 1 आ जाएगा इसका एब्सोल्यूट एरर। दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही A2 भी निकाल सकते हैं। तो AN क्या हो जाएगा? ए मीन माइनस AN। वेरी इजी, ए मीन माइनस AN। ओके, सो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है? ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये सर्टन केसेस में नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव में है तो उसकी वैल्यू, सिंपल सी बात है, अगर हम माइनस करेंगे तो कई बार वो नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर है? आगे है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, जब हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए सारे डेल्टा A1, इनको प्लस करके कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? n है, उसको डिवाइड कर देंगे सेम, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? ओके, आगे है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? जब हमने इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला, अगर हम उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो उसका आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। मतलब उसके फ्रैक्शन में, उसके रेशो में, उसकी अनुपात में कितना एरर आ रहा है, दैट इज रिलेटिव एरर। ओके, उसके बाद आ गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, जब हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसे हम कहेंगे उसका परसेंटेज एरर।
ईजी है। तो इस न्यूमेरिकल से सारा क्लियर हो जाएगा। आपको एक न्यूमेरिकल भी दूंगा, वो अपने कॉपीज़ में करके मुझे सॉल्व करके बताना है, ये भी करना है। तो ये देखो कुछ लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपको पता है म्यू, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। किसी भी जैसे प्रिज्म होता है, कोई भी लाइट डेविएट करती है, तो वो लाइट डेविएट क्यों करती है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, जिस ग्लास से वो बना होता है। तो वाटर का बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इसकी इसमें ज़्यादा कोई आपको समझने की जरूरत है बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वाटर का वैल्यूज़ दी हुई है 1.29, 1.33, ऐसी ये सारी वैल्यूज़ दी रखी है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मीन वैल्यू निकालो पहले, फिर कहते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर रिलेटिव एरर निकालो, फिर परसेंटेज एरर, जो भी हम पढ़ के आए हैं। वेरी इजी। पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, सबको प्लस कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ डिवाइड बाय 8। क्लियर है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 1.33 इसका राउंड ऑफ हमने ले लिया 2 प्लेसेस तक। क्लियर है। ओके, अब सबके एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या था? ए, याद करो, ए मीन माइनस ए वन, पहले का निकालना था डेल्टा। डेल्टा म्यू वन मतलब इस पहले की वैल्यू, पहले का एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? मीन एरर माइनस 1.29, म्यू टू क्या आ जाएगा? डेल्टा एब्सोल्यूट एरर ऑफ म्यू टू। इसका कंफ्यूज मत होना, ये वही है डेल्टा ए वन, जब पीछे लिखा था हमने डेल्टा ए टू, वो चीज़ है ये। क्लियर है। तो हम क्या निकाल रहे हैं? अब एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? ए मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज़, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? ए मीन 1.33 आया हुआ है और इंडिविजुअल वैल्यू की है ए टू की 1.3, ऐसे सभी निकाल लेने हैं। A7 A8 तक। A8 क्या है? मीन वैल्यू 1.33 माइनस A8 क्या है? 1.33, सभी निकाल लिए। ओके, तो अब एब्सोल्यूट हमारा मीन वैल्यू भी निकल गई, एब्सोल्यूट एरर भी निकल गई। अब रिलेटिव एरर निकालना है हमने। अब रिलेटिव एरर के लिए क्या चाहिए हमें? डेल्टा, मतलब कि एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट का डिवाइड बाय मीन ए ऑफ एम। अभी पीछे हमें पढ़ाया, ये देखो ना, ये रहा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? ये जो सारी एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू आई हैं, ये इन सब का मीन निकालेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो इनकी वैल्यू आ गई 0.02। ये देखिए 0.02, ठीक है। अब रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? वेरी इजी। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? इट इज़ डेल्टा मीन, जितना आया है उसको मीन 0.02 आया, ये मीन आया इसका एब्सोल्यूट एरर का, मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। प्लस माइनस लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस मतलब प्लस माइनस का थोड़ा सा आगे बढ़ भी सकता है, माइनस मतलब डिक्रीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों थे ना, यहाँ पे माइनस भी थे, इसे टॉलरेंस कहते हैं। वो आगे पढ़ोगे आप जब हम आगे राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्लियर है। तो परसेंटेज एरर इसमें शो नहीं हो रहा। परसेंटेज एरर सिंपल है, कुछ नहीं है। जब हमने ये निकाल लिया 0.02 मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर पुट करेंगे ना मीन एब्सोल्यूट, सॉरी रिलेटिव एरर निकालेंगे हम। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? 0.02 आ गया रिलेटिव एरर, 0.02 इंटू कर देंगे क्या? 100%। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 0.02%। क्लियर है। सो ये आपको, सॉरी 2% आ जाएगा इसमें। इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, हाँ, जब हम इसको 0.02 से सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 100 के साथ ये कट जाएगा ना, जहाँ से 0 कटेंगे तो कट जाएगी 0, तो आंसर क्या आ गया? 2% एरर आ गया। मतलब इस वैल्यूज़ में कितना एरर है? 2% परसेंटेज एरर है। क्लियर है। वो पहले गलत हो थोड़ा सा, ठीक है जी। अब आपने ध्यान से नोट करना है। अब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये बोला, इसकी मैं पिक्चर भेज दूंगा आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे, वहाँ पर देके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सारा बहुत आसान है, ठीक है। थैंक यू।